गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 की आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंटिन्यू करते हैं। आज 5 क्वेश्चन मैंने आपको इसके करा दिए थे, समझा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं 6 वाला क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द रेट परसेंट पर एनम इफ रुपी 12,000, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है? रुपी 12,000। ठीक है, इफ रुपी 12,000 अमाउंट टू रुपी 5972, अमाउंट कितना दे रखा है हमको? रुपी 5972। ठीक है, हो जाता है इन 1 होल 1/2 ईयर्स। ठीक, कितना दे रखा है हमको? 1 होल 1/2 ईयर्स। तो चूंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, कैसा कंपाउंडेड हो रहा है? हाफ ईयरली हो रहा है, तो हमको यहाँ टाइम कितना लेना है? इसका डबल कर देना है, यानी 3 ईयर्स हो जाएगा। और रेट हम मानते हैं, रेट को 8 मान लेते हैं, तो यहाँ पे R/2 लेना है हमको। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड होगा। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, करते हैं। A इज इक्वल P1 प्लस R/100 की पावर n। ओके, ये कितना है हमारा? अमाउंट कितना है? 5972 इज इक्वल P कितना है हमारा? 12,000 1 प्लस R/2 इंटू 100 की पावर कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। ओके, इसको जल्दी क्या आते हैं? 5972 अपॉन 12,000। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200 प्लस R/200 की पावर 3। ठीक है ना? इसको देखते हैं, कट करके देख लेते हैं। 5972 इसको पहले कट करते हैं एक बार। ठीक है, जो 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 40, 1 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 हो गया, 1 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1 2 3। एक बार फिर करते हैं, 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, 1 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6। 2 से फिर कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है, फिर इसको अभी देख लेंगे। 9 9 3 से कट हो जाएगा, 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 0 0। तो ये आपका आ जाएगा 1331 अपॉन 1000। और ये आपका इतना रहेगा 200 प्लस R/200 की पावर 3। इसको हम लिख लेंगे, ये आपका हो जाएगा 11/10 की पावर 3 इज इक्वल टू 200 प्लस R/200 की पावर 3। पावर दोनों तरफ इक्वल है, तो उनको काट देंगे हम, पावर से पावर हट जाएंगे, तो हमारा सीधा इधर ले जाएगा। इधर आगे करते हैं 11/10। ठीक है, 11/10 इज इक्वल टू 200 प्लस R/200। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 22 00 इज इक्वल टू 10 से इसका हो जाएगा 200 प्लस R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाइए, इसमें एक मिनट, इसमें 10R प्लस 10R होगा यहाँ पे, प्लस 10R। ठीक है, तो R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से 10R इज इक्वल टू हो जाएगा 200। ठीक है, और R इज इक्वल टू हो जाएगा 200/10, यानी कि R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 20%। तो ये वाला आपका R इज इक्वल टू कितना आ गया? 20%। तो ये 6 वाला क्वेश्चन था आपका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 7 वाला। देखिए 7 वाला क्वेश्चन है आपका, पहले समझ लीजिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन P43200, यानी कि P43200 ये हमारा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। P यहाँ पे आ रही है, P है ये, P रुपी हो जाएगा आपका 43200। ठीक है, 10% पर एनम, यानी कि R हमारा है अभी 10% देना हमको यहाँ पे। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज रुपी 9072, यानी कि CI दिया है हमको रुपी 9072। ठीक है, फाइंड द टाइम इन ईयर्स। तो हमको क्या निकालना है यहाँ
कंपाउंडेड कैसे हो जाएंगे? तो कंपाउंडेड समझ लो 10% का प्लस 38 इज नॉट अंडर 10 ईयर्स। ओके, टाइम निकालना है हमको यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले तो अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या होता है? पी प्लस सी आई इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी। सी आई इज इक्वल टू आपका होता है ए माइनस पी। ये निकालेंगे तो सी आई प्लस पी हो जाएगा, यानी दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 43200 और 9072। तो इनको अगर हम ऐड कर लेंगे तो 272 5272 हो जाएगा। 27 और 2 हो जाएगा यहाँ से, और 92 का 2 कैरी 1 5272, यानी कि ये कितना हो गया हमारा 52272 रुपये, ठीक है। टाइम निकालना है हमको। चलो, तो फॉर्मूला आएंगे ये इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10। ये कितना है हमारा 52272 पी कितना है 43200 1 प्लस आर हमको दे रखा है 10 अपॉन 100 की पावर n। इससे काटेंगे इसको इधर लेके आएंगे 52272 अपॉन 43200 हो जाएगा आपका 11 अपॉन 10 की पावर n। अब इसको कट कर लेते हैं, जरा हम देखते हैं कितना कट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी कट करेंगे इसको, 2 2 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 1 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 1 2 6 जा 2 से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 0 0। फिर कट करेंगे इसको, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 0 2 6 जा 12 1 2 8 जा 16, ठीक है। 2 से कट करो 2 1 जा 2 0 और 2 8 जा 16 0 0। तो अभी आ गया आपका 13068 अपॉन 10800 इक्वल टू 11 अपॉन 10 की पावर n, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 108 से कट करके देखते हैं सीधा, ठीक है। तो 108 से नहीं होगा सीधा 27 से करके देखते हैं। 27 ऊर्जा 27 ऊर्जा आपका हो जाता है 108, ठीक है। 27 ऊर्जा 108 हो जाएगा। फिर 1327 ऊर्जा हो जाएगा 27 से 130/13068 को डिवाइड करेंगे। 13068 डिवाइड बाई 27 484 आ जाएगा आपको, ठीक है। इन दोनों को 27 से कट करेंगे तो यहाँ पे 484 आ जाएगा और ये 27 4 जाए या आपका 4 मीटर, ठीक है। अभी और इसको कट कर देंगे एक बार और। चलो 11 अपॉन 10 की पावर यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, आगे से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी और कट हो जाएगा फिर से 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 2 2 जा 4 0 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 0, यानी कि आ गया आपका 121 अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 की पावर। इसको भी मिल सकते हैं 11 अपॉन 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 की पावर n। देखिए बेस सेम है हमारे, तो बेस हटा देंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ईयर्स आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि टाइम निकालना था हमको, तो ये हमारा टाइम निकल के आ गया n इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ये यहाँ पे ये आपको नोट नहीं करना है, ये मैंने कैलकुलेशन की है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आपका 7 वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 8 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपका 8 वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 64,000, यानी कि पी दिया है आपका 64,000, अमाउंट 268,921, यानी कि अमाउंट दिया है आपको 68921 और एट 5% पर एनम 5% पर एनम दे रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कैसा है हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, तो उसको ले लेंगे 5/2, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट लगाते हैं रेट को और टाइम निकालना है आपको, क्योंकि हाफ ईयरली है तो वैसे तो हम टाइम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड टाइम को दोगुना दिया जाता है, डबल किया जाता है, तो यहाँ पर हमको कितना लेना है 2 लेना है और फिर आपको टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला वही है आपका, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर
एन। ये कितना है आपका 68921 इज इक्वल टू 6412301 प्लस आर। आर आपको लेना है 5/2, नीचे जाएगा 100 की पावर 2 है। ओके, तो यहाँ से 68921 अपॉन 64,000 इज इक्वल टू 5 से इसको कट कर देंगे तो 22 जा 40 और ये हो जाएगा आपका 41 जा 40 और 1 41 अपॉन 40 की पावर 2 है। ठीक है, एक बार इसको कट कर देते हैं, 4 से कर दो, 4 से इसको कट करते हैं, 4 से ये हो जाएगा, 4 से नहीं हो पाएगा, देखते हैं। फोर से देखते हैं, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 7 जा 28 हो जाएगा, यहाँ पे 4 की 8 हो जाएगा, 4 की 12 हो जाएगा, 4 से कट नहीं हो पाएगा, तो इसको छोड़ते हैं। तो इसको कट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपका 68921 अपॉन और यहाँ पे आपका था 64,000 का 64,000 4 4 60 62 जाए, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा 41 अपॉन 40 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका 41/40 की पावर 2 है। अब देखिए बेस हमारे सेम है, बेस को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2n = 3, n = 3/2 ईयर्स। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 2 1 2 1 होल 1/2 ईयर्स, यानी कि ये आपका 1.5 साल आंसर में आ जाएगा। तो ये था आपका 8 वाला क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। अब ये देख लीजिए आप, इसके बाद हम पहुंचते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। 9th वाला क्वेश्चन समझिए क्या है, कैसे है। ये देखिए 9 वाला क्वेश्चन है आपका, एट व्हाट रेट परसेंट, यानी हमको रेट फाइंड करना है, ठीक है। पर एनम विल बी ₹10,000, यानी कि ₹10,000 आपका क्या दिया है, ये दिया है आपका अमाउंट टू 1331 यानी कि आपका अमाउंट दे रखा है, टाइम आपको 3 ईयर्स दिया है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, और जो इंटरेस्ट है एनुअली आपका कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। तो कुछ भी चेंजेस नहीं करनी है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ये P 1 + R/100 की पावर n। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे 13, ठीक है, 13310 इज इक्वल, ये आपको दिया है 10,000 और 1 + R आपको दे रखा है, और फाइंड करना है आपको 100 की पावर 3। ओके, तो 13310 अपॉन 10,000 इज इक्वल हो जाएगा 100 + R/100 की पावर 3। तो इसको अभी हम किससे कट कर सकते हैं, 10 से कट कर सकते हैं। 10 से कट कर देने का तो ये 0 से 0 काट दीजिए, ऐसे कट लेने की जरूरत है। 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 100 + R/100 की पावर 3। इसको भी हम लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3 इज इक्वल टू 100 + R/100 की पावर 3। पावर से पावर हमारी कट हो जाएंगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, इधर देख लीजिए थोड़ा, इधर देख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 11/10 इज इक्वल टू 100 + R/100 मल्टीप्लाई होगा 1100 इज इक्वल टू 1000 + 10R, यहाँ से निकालेंगे तो 10R इज इक्वल टू हो जाएगा 100, R इज इक्वल टू 100/10, 0 से 0 कट इज इक्वल टू 10%, यानी कि रेट आपकी कितनी आ गई है यहाँ पे 10%। ये था आपका 9 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके 11 क्वेश्चंस थे, 9 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, बाकी के 2 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 10 और 11 खुद से आपको करके देखने हैं। कितनी प्रैक्टिस हो गई, 9 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई आपके, सेम यही क्वेश्चन है। इन बार टाइम, तो 10th वाले में आपको टाइम निकालना है, ठीक है। एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है आपका, पी भी दिया है, ए भी दिया है, और आपका रेट भी दे रखा है, ठीक है। 11 वाला देखिए, रीता परचेज 2 years नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फॉर ₹10,000, यानी कि ये आपको 10,000 दिया है। आफ्टर 2 years ही गॉट ₹19,981,
यानी कि ये आपका अमाउंट दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इसमें भी आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, टाइम आफ्टर 2 ईयर्स, तो टाइम यहाँ पे आपका 2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट कल से आपकी 10.4 होगी। एंड थैंक यू।